नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक तरफ लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है और अब राशन चोरी भी होगा, वो कहने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि राशन कार्ड भी अब चोरी होने वाला है, राशन चोरी होगी। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि घुसपैठियों को भारत के लोगों के अधिकारों पर डाका नहीं डालने देंगे। वो भ्रष्टाचार पर भी जबरदस्त हमला कर रहे हैं। बिहार की धरती पर पहुंचने के बाद एक तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घुसपैठियों के मुद्दे पर और इसी के साथ साथ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अब कह रहे हैं कि हम नया कानून ला रहे हैं, 30 दिन जेल में तो छोड़नी होगी कुर्सी। अब ये दोनों तरफ से मुद्दा बनाया जा रहा है। एक तरफ वोट चोरी का मुद्दा है तो दूसरी तरफ से भ्रष्टाचार और घुसपैठियों का मुद्दा है। कौन सा मुद्दा चलेगा बिहार की जनता में, बिहार के चुनाव में, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तालियों के साथ गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, स्वागत कीजिए। अतुल लौंडे पाटिल साहब, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। सत्य प्रकाश मिश्रा जी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं, तो आरजेडी का पक्ष रखने के लिए प्रियंका भारती जी हमारे साथ, तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। लेकिन इससे पहले कि हम सवालों की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। बिहार में राहुल तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा। हर प्रदेश में नरेंद्र मोदी, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। वोट चोरी के आरोप पर बिहार में घमासान। यानी आपसे आपका वोट देने का अधिकार छीन रहे हैं। राहुल का नया आरोप, अब बिहार में राशन कार्ड की चोरी। पूरा मुद्दा है, इसके बारे में बात करें, समझाएं जनता को। अगर ये सच नहीं है तो बताएं जनता को। बिहार में घुसपैठियों पर मोदी ने महागठबंधन को घेरा। चुनाव आयोग की सफाई विपक्ष को रास नहीं आई। दिखाया जा रहा है ये विधानसभा क्षेत्र दिखाओ ऊपर पहले। सवालों की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी, पहला प्रश्न आप ही से। प्रधानमंत्री वहां पर जाकर कह रहे हैं कि घुसपैठियों को हम अधिकार लेने नहीं देंगे, तो इतने दिनों से तो आप ही की सरकार चल रही है। अब घुसपैठिया का मुद्दा अगर आपको वाकई बनाना है तो कुछ घुसपैठियों को हटाकर भेजकर भी तो दिखाइए, तब तो जनता को लगेगा कि आपकी बात में दम है। वरना वो तो लोगों को समझा रहे हैं कि अब वोट गया है, अब राशन भी जाएगा। देखिए, सर्वप्रथम तो आज नरेंद्र मोदी जी बिहार की धरती पर थे और विकास क्या होता है ये इससे पता चलता है। जहां कभी जंगल राज था, लालटेन की बत्ती बुझ चुकी है, लेकिन उसके बाद भी ऐसे बनते हैं कि पूरा बिहार जैसे लूट डालेंगे। वहां नरेंद्र मोदी जी ने 13,000 करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने 2 नई ट्रेन बिहार के लिए दी। मखाना बोर्ड की बात वो पहले भी कर चुके हैं। 4 करोड़ घर गरीबों को मिले हैं पूरे देश में और 16,000 घर जो है वो गया जी में चाबी दी है। ये विकास का मॉडल है। आप कह रही थी घुसपैठियों की बात। 2 बातें होती हैं। पहला, कोई घुसपैठिया घुस ही नहीं पाएगा। इनके समय में होता था इलू इलू, इधर आओ, कभी इधर आओ। अब आप मुझे बताइए, बिहार की सरकार बिहारी चुनेंगे या घुसपैठिए चुनेंगे, ये बताइए। तो मैं कहता हूं, जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है भारत की धरती केवल भारतीयों के लिए है, बिहार की धरती बिहारी सरकार लाएंगे, बाहरी सरकार नहीं लाएंगे। अब मैं एक बात बताता हूं गुमा की। देखिए होता क्या है, ये लोग जो हैं, आज सर्वोच्च न्यायालय में एसआईआर की हियरिंग चल रही थी अंजना जी। पहला सवाल, आप निर्वाचन आयोग के लिए कहते हैं वोट चोरी संस्था। अब मैं पूछूंगा, भ्रष्टाचार में बेल पे बाहर तो नकली गांधी परिवार है, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो। वो निर्वाचन आयोग के लिए अब शब्द बोलता है, कितना उचित है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय में इनकी आस्था है या नहीं है? 5 सुनवाई हुई, एसआईआर पे रोक नहीं लगी। हमारा संविधान अनुच्छेद 326 और 324 ये हक देता है निर्वाचन आयोग को, वो एसआईआर करे और जो घुसपैठिया है वो वोट न डाल सके। गुमा की बात करते हुए मैं अपनी बात को अंत करूंगा। होता क्या है, ये लोग कहते हैं हमें गुमा है, हमारी गुंडागर्दी भारी पड़ेगी। तब एक नागरिक की शक्ति बाहर आती है
जैसे अंधेरे को गुमा होता है और सूरज की किरण आती है तो अंधेरा भाग जाता है, हमारे नागरिक की ईमानदारी के सामने ये सब भाग जाएंगे, ये बात समझ लो। और चुनाव के जब परिणाम आएंगे तो एनडीए की सरकार बनेगी, भाजपा का कमल खिलेगा, ये भी लिखवा के रख लीजिए। जवाब दीजिए भाई, जवाब दीजिए। अभी विकास की बहुत बड़ी बड़ी बातें गौरव भाई ने की। हाँ। मैं व्यक्तिगत तड़ीपार वगैरह इस तरह के शब्द जो है वो इस्तेमाल करना अच्छा नहीं समझता हूँ, लेकिन हमने जो है, हाँ तड़ीपार, हमने जो है विकास 10-10 पुलों को एक साथ बहते हुए देखा है बिहार में। हमने जो विकास है, पुलिया खड़ा है लेकिन जाने के लिए रास्ता कहाँ से या नहीं है, पुलिया अकेला बेचारा खड़ा है, ना इधर से कार आ पाती है ना उधर से कार आ पाती है। हमने वो विकास देखा है। हमने वो विकास देखा है आधे घंटे के बारिश में पूरे शहर के शहर, नागपुर से लेके दिल्ली से लेके मुंबई को जो है पूरा पानी में डूबते हुए देखा है। लोगों का विकास खुद का किया हुआ भाजपा के शासन में डूबता हुआ हमने देखा है। हमने देखा नरेंद्र मोदी जी 50,000 करोड़, 70,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़, अभी सीधा 13,000 करोड़। कहाँ थे मोदी जी और कहाँ आ गए 13,000 करोड़ पे ये विकास की बात करते हैं। सब लोग अपने अपने चेहरे पे पल्लू डाल लो। अंजना जी आप भी, चुनाव आयोग कहेगा निजता का हनन होता है, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज मांगे तो कहते हैं निजता का हनन होगा, सीसीटीवी फुटेज नहीं दे। अरे चोरी की है ना, अगर चोरी नहीं की तो फिर ऐसी इस तरह का आप बताते हो, इस तरह के कानून बताते हो। जब चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि डेटा दो, मशीन रीडेबल डेटा दो, तो सेक्शन 92 बदल दिया। चोर चोर मौसेरे भाई, इनका एक महिला मोर्चा है, युवा मोर्चा है, वैसा भारतीय चुनाव आयोग मोर्चा बना दिया। आते हैं चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयोग और कहते नहीं निष्ठा का हनन हो जाएगा, मशीन रीडेबल हम क्यों देंगे, हाँ। किसी का दे नहीं सकते। तो पारदर्शिता कहाँ गई और कहाँ गया विकास, दोनों चीजें सामने दिखती है। और स्पष्ट तरीके से 20 साल से तो यही लोग हैं, 20 साल से यही लोग हैं। कौन से पैरामीटर पर बिहार आगे है? बीच बीच में वो भी आते थे। एक मिनट नीतीश बाबू का तो यही अच्छा ना, कभी इनके साथ कभी इनके साथ, और सब पता नहीं उनमें मुझे क्या मुझे दिखता है, सब सीएम बना भी देते हैं उनको। एक महानुभाव थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो आधार कार्ड बुरा था, जीएसटी बुरा था, कभी लागू नहीं होगा, और घुसपैठियों के लिए जिम्मेदार थे केंद्र सरकार। वो महानुभाव कहते थे अंजना जी कि घुसपैठियों को रोकने के लिए केंद्र सरकार, क्या क्या कहा था इसने, इल्लू इल्लू, आई लव यू। अभी कौन आई लव यू कर रहा 11 साल से? अगर आज भी घुसपैठी है तो बीच में बोला नहीं था। अभी किसका आई लव यू चल रहा है? अभी चल रहा है बीजेपी का। इसका मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, वो गुजरात के महानुभाव जो आज देश के प्रधानमंत्री है, 11 साल हो गया है, वो कहते हैं आज भी घुसपैठी है तो इलू इलू आई लव यू किसका चल रहा है? तो ये स्पष्ट तरीके से दिखता है कि इस देश को आत्मनिर्भर बनाए या न बनाए, जल्दी समझ। लेकिन वोट चोरी करके मोदी जी जो है आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम लोग कभी होने नहीं देंगे। क्योंकि इस देश में अगर सरकार आएगी तो आप लोग जो चुनेंगे वो सरकार आएगी, बिहार के लोग जो चुनेंगे वो बिहार में सरकार आएगी, हिंदुस्तान में वही सरकार आएगी जो हिंदुस्तान के लोग लाना चाहेंगे, वो नहीं जो ये चुनने की कोशिश करेंगे। मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि भारतीय राजनीति का पप्पू कौन है, वरना लोग बुरा मान जाते हैं। शब्द बोला था उन्होंने, इसीलिए नहीं फेंकू में भी बोल सकता ना। अच्छा दर्द हो गया, इसका मतलब सबको पता है कि पप्पू कौन है। चलिए निकालो, अब सुनिए, गलत शब्द अभी मिल जाएगा फेंकू। अभी आप दोनों ने इस बहस के स्तर को इतना ऊंचा उठा दिया है कि आप दोनों का बहुत धन्यवाद। अंजना जी, बहुत पहले अच्छा। आपने उनको रोक दिया सड़क छाप बना दीजिए आप लोग। दर्शक जो घर में बैठते हैं कल को टीवी बंद कर दें कि बच्चे मत देखो नहीं तो गाली सीखोगे। यही काम आप लोग करें। प्लीज स्टिक टू द टॉपिक। जब तर्क और दलील कमजोर पड़ते हैं तब आप शब्द का देखिए दोनों तरफ से। आपने भी क्या उन्होंने पहले आपने क्या कहा? आपने भी कहा राहुल जी के बारे में और सोनिया जी के बारे में पहले उन्होंने शुरुआत की। मैं कभी आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। स्कूल वाला मत तुमने पहले आपके पास मौका था कि आप ना करते। वापस आइए सर टॉपिक पे प्लीज। चाहिए सबसे पहले तो मैं आपत्ति दर्ज करता हूं। मैंने जो बात कही थी नकली गांधी क्यों कहा, अब मैं स्पष्ट कर दूं। क्योंकि गांधी, फिरोज गांधी, GHANDY, लेकिन राजनीतिक फायदा था कि उपनाम हथिया लो, तो महात्मा गांधी से फायदा तो गांधी रख लिया। दूसरी बात, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैंने कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करी।
भ्रष्टाचार के आरोप पे सोनिया गांधी, राहुल गांधी बेल पे बाहर है। अगर ये सच इन्हें चुभता है तो अच्छा है, चुभना चाहिए, क्योंकि ईमानदार नेता होने चाहिए, जैसा अभी अमित शाह जी ने कहा संसद के पटल पे। अब मैं आता हूं जो विषय है। पहला झूठ इन्होंने बोला, हो सकता है इनको भी जानकारी ना हो संविधान की, कानून की। कह रहे हैं सीसीटीवी जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। भारत का कानून ये कहता है 45 दिन तक आप सीसीटीवी प्रिजर्व करके रखेंगे, क्योंकि 45 डेज का समय होता है, आप इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और उसके बाद अंजना जी, अगर न्यायालय चाहे तो जितने साल इलेक्शन पिटीशन लंबित रहेगी वो सीसीटीवी प्रोटेक्टेड रहेगा। तो झूठ नंबर 1। दूसरा, राहुल गांधी को गंभीरता से क्यों नहीं कोई लेता, मैं आपको बताता हूं। महाराष्ट्र का मुद्दा इन्होंने उठाया, अब इस पे उत्तर जरूर दीजिएगा अतुल भाई। 3 फरवरी 2025 संसद के पटल पे कहते हैं महाराष्ट्र में 70 लाख वोटर बढ़े हैं। 9 जुलाई 2025 बिहार में प्रदर्शन करके कहते हैं 1 करोड़ वोटर महाराष्ट्र में बढ़े हैं। तो पहले तो ये तय कर लीजिए कि 70 लाख बढ़े हैं कि 1 करोड़। क्या जनता जानना नहीं चाहेगी कि आरोप लगाते हो? पहले ये तो बताओ सत्यता क्या है। और अंत करूंगा पहले कांग्रेस पे, फिर आरजेडी पे। कांग्रेस का हाल ये है, नेहरू जी कह गए इंदिरा से, नेहरू जी कह गए इंदिरा से ऐसा पोता आएगा, कैंपेनिंग करेगा कांग्रेस की, लेकिन भाजपा को जितवाएगा। अब और उधर अभी बस एक जल्दी से, लाइन, जल्दी एक से। लाइन। मेरे और लिए उसके बाद सस्ती शायरी नहीं, मुझे थोड़ा भी ढंग का लाइएगा। सस्ता मुझे शायरी भी नहीं राजनीति चलेगा, में थोड़ा ढंग का। दीदी की बारी आएगी, दर्द होने लगता है। दादाजी, कोई बात आपको नहीं। कम से कम सुनिए, ढंग की अभी शायरी लानी चाहिए। वो जान गई है कि तीर लगने वाला है, तो इनके लिए अर्ज किया है। इरशाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देखिए, इनके लिए इतना ही कहा है, लालू बोले राबड़ी से ऐसा बेटा आएगा, लालू बोले राबड़ी से ऐसा बेटा आएगा, हाथ जो में जल्दी रखेगा देश से माचिस। भाजपा को भगाएगा। देखा 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 देखा। फिर मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए, कहते हैं इरशाद, और उसके बाद जो है बीच में कूदने लगते हैं डर के मारे। ये डर अच्छा है, क्योंकि ये चारा कंप्लीट घोटाले कर वाले दी। हैं। तो मैंने कहा, लालू जी कह रहे राबड़ी से ऐसा बेटा आएगा, हाथ में रखेगा माचिस, लेकिन लालटेन बुझ जाएगा। अभी भाई, आप इन्होंने जवाब दे दीजिए अभी उसके बाद। ठीक जवाब है। ऐसा है कि भ्रष्टाचार के प्रति इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है मोदी जी को कि जितने भी भ्रष्टाचारी थे, अंजना जी, जितने भी भ्रष्टाचारी थे, सब के सब जो है अपने हाथ में ले लिए। वो तो गब्बर का शेर है, अरे ओ सांबा कितने भ्रष्टाचारी बचे हैं। तो सांबा कौन है समझ लो आप। तो सांबा कहता है कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा गब्बर जी, पूरे के पूरे भ्रष्टाचारी जो है वो हमारे पार्टी में आ गए हैं। हेमंता बिसाऊ शर्मा इन्होंने आरोप किए, मुकुल रॉय इन्होंने आरोप किए, शुभेंदु अधिकारी इन्होंने आरोप किए, नारायण राणे इन्होंने आरोप किए, प्रताप सरनाइक इन्होंने आरोप किए, यामिनी यादव, यशवंत यादव इन्होंने आरोप किए, अजीत पवार इन्होंने आरोप किए, और 70,000 करोड़ का घोटाला पचा गया। ना मीडिया में दिख रहा, ना कहीं दिख रहा। कैग ने निकाला है कि 70,000 करोड़ खा गए बिहार की सरकार। ये कैग का रिपोर्ट है अभी का, अभी अधिवेशन जो हो उस पर टेबल हुआ, वो किसी को पता नहीं है। तो इलू जो है भ्रष्टाचार के साथ इनका आया है। 2 बेटे आएंगे, एक गांधी का आएगा। राहुल गांधी बीच में नहीं बोला, बीच में नहीं बोला मैं, बीच में भाई, नहीं इसमें बताता गुस्सा ना, होने की क्या बात है? बताता हूँ ना मैं। राहुल 70 लाख और 1 करोड़ का उत्तर उससे भी ज्यादा गुस्सा बता- क्यों हो जाते हैं हमारे बात पे? ठीक है, बीच ऐसा में आप लेकिन बोलिए ना, कंप्लीट, मैं दे प्लीज। रहा हूँ। बोलिए ना। एक उत्तर दो ना, मुस्कुराते पहले हुए भ्रष्टाचार बोलिए। बोलता हूँ। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या आप गम है बहुत सारे जिसको गम छुपा रहे हो? बोलिए, ये तो बता दो। बोलिए, ऐसा पूरा बता करने रहा दीजिए, पूरा। हूँ। नहीं, अभी क्या है, ऐसी मिर्ची लगी है कि उछलना शुरू हो गया है। अभी सुनो ना, अभी बहुत कुछ सुनना है आपको। अभी सुनो, गांधी का और लालू यादव जी का बेटा आएगा, बिना लात मारे ही बिहार से भगा देगा, समझ लो। अभी बात रही 72 लाख की, सुनो ना, 72 लाख 1 करोड़ सब बताता हूँ। ऐसा मत करो, अपन जूम ही नहीं खड़े, अपन अंजना जी के अच्छे शो में खड़े। नहीं, सुनो ना, आप 900 चुनाव हारे हो, 1951 से 900 चुनाव। देखो अंजना जी, ये गलत माइक के बिना नहीं जाती आवाज। हाँ ऐसा नहीं, मिर्ची लगी तो होता है ऐसा। तो जल्दी जल्दी पूरा तो कीजिए। उन्होंने क्या किया है, 2019 से लेके 2024 तक 5 साल में बढ़े हैं ये 32 लाख, और
5 महीने में बढ़े 39 लाख। अभी हर कॉन्स्टिट्यूंसी से कहीं से 23,000 ज्यादा बढ़ाए हुए निकल रहे, कहीं से 25,000 निकल रहे, कहीं से 30,000 निकल रहे। रोज आरोप हो रहे, कभी पनवेल से आरोप हो रहा है, कभी हिंगना से आरोप हो रहा है, कभी रामटेक कॉन्स्टिट्यूंसी से हो रहा है, कभी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से हो रहा है। 1 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। तो झूठ आप बोलते हो, चोर चोर मौसेरे भाई बनके। चुनाव आयोग मोर्चा जो है आपका, वो इस देश के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहा है। 7 करोड़ 24 लाख में भी 2003 से लेकर 2025 तक आपका आंकड़ा कहता है 1 करोड़ 10 लाख लोग मर चुके हैं। पता चलेगा कि इस तरह से चोरी की है, इस तरह से चोरी की है चुनाव आयोग ने कि पूछो। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, जल्दी से। पीलू और ये सांबा वाले डिबेट में पढ़ना नहीं चाहता हूं, आपका ये फितरत है, करिए आप। एक बात समझिए, उन्होंने गंभीर आरोप लगा दिया, झूठ बोलने की तो फेरिस्त बहुत लंबी आपकी। कैग की रिपोर्ट पढ़ा कभी? कैग का रिपोर्ट जीवन में? कैग रिपोर्ट पर उनकी सरकार गई थी साहब, काहे नहीं बोलेंगे वो? इन्होंने कभी सदन में रखा है? कांग्रेस पार्टी ने सदन में कैग की रिपोर्ट आज तक रखी है? जब इनकी सरकार थी कभी रखते नहीं। आपकी तरह इलू और सामा का डिबेट नहीं करने आया मैं। आप अपनी बारी में बोलिए, मैं सुनता रहता हूं, मुझे अपनी बारी में बोलने दीजिए। आपने बिहार पर आरोप लगा के चल दिए। एक परिवारवादी राहुल गांधी, एक परिवारवादी तेजस्वी यादव, दो एक ट्रक पे बैठ गए, निकल लिए, हो गया इनका बिहार यात्रा। अरे 20 सालों में नीतीश कुमार जी ने गांव-गांव, सड़क शहर को बिजली दिया, रोड दिया, रोजगार दिया, महिलाओं को आरक्षण दिया, और उस पर आप कह रहे बिहार में कुछ नहीं। 14.5% का विकास दर दिया हम बिहार को। आज भी आप कह रहे 13,000 करोड़। आप ही लोग थे ना जो पिछला बजट आया, पूरी कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा? ये तो बिहार का बजट है, मतलब बिहार के लिए सारी योजना थी उसमें। और अभी प्रधानमंत्री की 6ठी यात्रा है मेरे हिसाब से। हर यात्रा में उन्होंने हजारों करोड़ योजनाओं का उद्घाटन किया है। आपके जमाने में क्या होता पता है? बिहार में सड़कें नहीं थी, जाति नरसंहार था, रोजगार नहीं था, और बिहार बदनाम था। बिहार से निकलिए, अच्छा बिहारी है। आज बिहार का स्वाभिमान लौटा है क्योंकि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय जीर्ण शीर्ण अवस्था से उठ के खड़ा हुआ है। वो बिहार है। वोट चोरी, जब ये हारते हैं तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं, ईवीएम खराब है, ईवीएम मैनेज है। पिछले चुनाव तक तो यही कर रहे थे ये कि चुनाव आयोग को बताएंगे ईवीएम में जालसाजी, ईवीएम हैक कर लेता है। चुनाव आयोग ने बुलाया, कहा कि ईवीएम जरा हैक करके दिखाओ। एक आदमी नहीं पहुंचा। मैं आ रहा हूँ घुसपैठिया, एक आदमी नहीं पहुंचा। अब वोट क्या रहे हैं वहां पर? खाली सरकार बनाते, कभी इनके साथ घुसपैठियों। देखिए, हमारे साथ सब आते सरकार बनाने, हम किसी के साथ नहीं जाते। एक पॉइंट बहुत क्लियर है, नीतीश जी पहले भी मुख्यमंत्री थे और नीतीश जी उधर भी मुख्यमंत्री थे, और हम अपने सिद्धांतों पे सरकार बनाते हैं। हमारा सिद्धांत सुशासन है। घुसपैठिया इस देश का एक चिंता का विषय है। अगर प्रधानमंत्री महोदय ने लाल किला से कैसे घुसे, वो आ रहा था उस पॉइंट पे कि लाल किला से अगर कहा है तो 70 के बाद 2.5 करोड़ संसद में स्वीकार किया है कांग्रेस पार्टी ने। अब इकट्ठा उठा के तो नहीं भेज पाएंगे, उसके लिए एक मिशन चाहिए। अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद रिपोर्ट पढ़िएगा, बीबीसी का रिपोर्ट है, 2,500 लोगों की जांच की गई कि कौन है ये लोग। ये गुजरात की कहानी है। तो उन लोगों को भेजने की प्रक्रिया है। तो एक एक स्टेप पे घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। ये राजनीतिक मुद्दा क्यों बनता है? जब कोई घुसपैठिया की तरफ से कान खड़ा करके उसके साथ खड़ा होता है तो हमें संशय होता है, ये घुसपैठियों से क्यों आंख मिला रहे हो भाई? उनको क्यों बसाना चाहते हो? अंजना जी, अब सवाल होता है, क्या वोट का राजनीति है ये? अंजना जी, ममता बनर्जी ने भी संसद में कहा, लिस्ट देकर कहा जब वो सरकार में नहीं थी, कि पूरे की पूरी वेस्ट बंगाल की सरकार घुसपैठिए चला रहे। घुसपैठिए वहां वोटर है, ये देश की समस्या है। अगर विपक्ष इस चीज को स्वीकार नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं, हम उसको स्वीकार करके उस पर लेकिन नीतीश बाबू के रहते हुए तो घुसपैठिए नहीं गए इतने सालों से। जल्दी से आप जवाब दीजिए। रंजू देवी, राहुल जी और आप, वोट अधिकार यात्रा चल रहा है, उन्होंने सामने में कहा कि भाई हमारा तो वोट कट गया है। देखिए, और फिर बाद में कहा कि हमें तो लेके गए थे, वहां बुलवाया अंजना जी, मेरा वो जो वीडियो जिसकी आप बात कर रही हैं वो हाफ डाला गया है, वो हाफ है। आप पूरा सुनिएगा तो देखिएगा कुछ और पा जाइएगा। पर प्रॉब्लम ये है ना, क्या है रंजू देवी की, क्या बोला बताइए? प्रॉब्लम ये है कि जो यहाँ भाजपा प्रवक्ता हैं और जो जेडीयू प्रवक्ता हैं, उनकी जो शायरी है वो सस्ती हो रही है। घुसपैठिया करते हैं, तो ये तो दिखाता है ना प्रधानमंत्री पूरी तरह से इनकॉम्पिटेंट है कि देश के प्रधानमंत्री घुसपैठिया घुस कैसे रहा है। घुसपैठिया कौन है मैं बताती हूँ। बिहार की धरती पर आकर बिहारियों को धमकाते हैं और बोलते हैं कि बिहारी घुसपैठिया है। 2 गुजरात का लोग आता है बिहार में, बोलता है बिहारी घुसपैठिया है। वो घुसपैठिया है जो बिहार की धरती पर आकर इतनी हिमाकत कर जाता है कि बिहारी को घुसपैठिया बोलता है। वो घुसपैठिया है हमारे लिए। और बात करते हैं, क्या कहते हैं, डेवलपमेंट, विकास, विस्तार, और बोलते हैं बहुत सारे घर दे दिए। दशरथ मांझी, माउंटेन मैन, कौन घर दिया?
राहुल गांधी, इतने साल से घर नहीं बना पाए आप, आज तक उनके लिए घर नहीं दे पाए आप। विकास का बात करते हैं, चूहा करता है बिहार में विकास, देश को पता है कैसे चूहा करता है। पुल बनता है, पुल 2 दिन 3 दिन में 400 करोड़ का पुल ढह जाता है, कहते हैं चूहा खा गए। यही चूहा विकास कर रहा है बिहार में। अस्पताल में मरीज पड़ा होता है, मरीज का आंख निकाल के ले जाता है, चूहा ले जाता है। यही विकास हो रहा है बिहार में। बिहार में विकास किस चीज का होता है? आते हैं हल्की हल्की बातें करके चले जाते हैं और कैसे बुलाते हैं लोगों को। मेरे को एक बात से सबसे बड़ी आपत्ति है, मैं शोधार्थी हूँ, विद्यार्थी हूँ। किसी भी विद्यार्थी का अगर स्कूल कॉलेज बंद होगा, ये उसके साथ नाइंसाफी है। कोई देश का ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ आज तक देश में जो जाएगा कहीं वहां जाकर के सबसे पहले छात्रों का, बच्चों का स्कूल बंद करवा देगा। अरे हम भी तो यात्रा करवा रहे हैं, 17 तारीख से चल रही है ना हमारी यात्रा, कौन सा स्कूल बंद हुआ? अर्ज किया है ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, लेकिन मुझे गिराने में कई लोग 100 बार गिरे। और क्यों कहता हूं मैं बताता हूं। एक तस्वीर दिखाई उम्मीद के मीनार पब्लिकेशन की, बीच में इतना सम्मान बनाए रखिए, जैसे मैंने अपनी बहन को दिया समय, आप भी बीच में ना बोले, तभी अच्छी डिबेट होती है। ये राहुल गांधी की आदत छोड़ दीजिए, बीच बीच में कूद के आते भाग जाते हैं, मत करिए प्लीज। देखिए अब प्लीज अंजना जी, आपकी ये जिम्मेदारी है, बीच में कोई ना बोले। मैंने सुना, नोट किया, अपनी बातें रखूंगा। लेंगे 23 साल लगातार कोई प्रधानमंत्री रहा है और मुख्यमंत्री रहा है और जनता की सेवा करता रहा है और कभी चुनाव नहीं हारा, और 62 साल बाद 3 बार लगातार चुनाव जीता और प्रधानमंत्री बना। ऐसे है मेरे प्रधानमंत्री। कोई चूहा आता था और भैंस का चारा खा जाता था, उस चूहे का नाम कौन है? आप सब जानते हैं कौन है। वो ये व्यक्ति है जो झूठ बोलता है और कहता है मैंने अपना एपिक नंबर डाला, मेरा वोट नहीं है, और उसके बाद बताया जाता है कि 2 एपिक नंबर रखे हुए, वोट उनका था, और ये है 9वीं फेल। विजय सेना के साथ भी हुआ, विजय सेना के साथ क्लास तो हमारे वाले ज्यादा पढ़े उनसे। मैडम मैं चली जाती हूँ, सड़क की बात कीजिए। ऐसा बात करेंगे तो सुनना तो पड़ेगा इनको। नहीं, हाथ उठाइए। भाषा का मर्यादा बनाए रखें, मेरे तरफ से भी मर्यादा बनी रहेगी। बोलिए भाषा का मर्यादा बना के रखें। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। गंदा बोलेंगे क्या? गंदा बोलेंगे, इसी के लिए बुलाती हैं इनको। गंदा बोलेंगे ये? क्या गंदा बोला? एक सेकंड मैडम, 5 बार दोषित हैं कि नहीं है? चारा घोटाला किया कि नहीं किया? भैंस को रुला दिया, इंसानों को क्या छोड़ेंगे चारा घोटाले वाले? अगर हम सच बोलते हैं तो इनको दर्द होता है। भाईचारा चोर, चंदा चोर, वोट चोर, कौन सा चीज चोरी किए हैं? क्या आपकी जिम्मेदारी है अंजना जी की बीच में ना बोले? मैं अपनी बात रखूंगा शालीनता से। एक सेकंड डिबेट रोक दीजिए प्लीज मैम। Both of them did not speak when you guys were speaking. Let's follow some rules here. But I didn't. क्या कहते हैं उसको? मैंने शालीनता बनाए रखी और कहीं से कुछ खराब नहीं बोला। मैम मैं आपके पास आऊंगी। तो आप खराब भाषा चलने देंगी? क्या खराब भाषा चलने देंगी? क्या कौन सी भाषा? बोलते हैं 9वीं फेल, मैं बोली 4थी फेल। आप क्या क्या दिखा रही हैं? मैंने 4थी फेल, प्रधानमंत्री 4थी फेल हैं। नहीं बोल रही हूँ मैं। खराब भाषा बोलेगी। Can we start the debate? Let's stop this and get. You have to ensure. I know, I'm telling you, that's why I've stopped the show. I'm doing that, please. Don't tell me what I have to do, I'm doing it. I'm requesting all of you. Let's begin the debate. Stay on the topic and please do not speak in between. If you have a point, raise your hand, ma'am. चलिए, बोलिए। अब आपको मैं घुसपैठियों पे, क्योंकि आपने अंजना जी एक बात कही, तो ये बताता हूँ बड़ी जिम्मेदारी से। सर्बानंद सोनोवाल का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है। कांग्रेस के शासन में 2.5 से 3 करोड़ घुसपैठिए केवल असम में आए थे, और मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया कि हमारे बॉर्डर्स भारतीयों के लिए सेफ और कोई घुस ना पाए, और इन सब को उखाड़ के फेंकेंगे वापस, तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वो काम आपने नहीं किया है। दूसरी बात, इन्होंने कहा रीडेबल फॉर्मेट नहीं देते हैं जो इलेक्टोरल रोल होता है। ये जजमेंट लेके आया हूं, हल्की बात नहीं करूंगा इन लोगों की तरह झूठ इधर उधर का। ये जजमेंट क्या कहता है? कमलनाथ गए सुप्रीम कोर्ट, रीडेबल फॉर्मेट दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा यह देश का कानून नहीं है कि रीडेबल फॉर्मेट दिया जाए, जब तक आपके पास एक इलेक्टोरल रोल है, चाहे इमेज फॉर्म में भी हो। यह सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। तीसरी बात, क्या यह बात सच नहीं है कि लालटेन जब बुझी हुई रूल करती थी, गुंडा राज था, बहनें निकल नहीं सकती थी बाहर सूर्य अस्त के बाद? क्या यह सत्य नहीं है? सीएम के घर से फोन आते थे, मारुति के शोरूम लूटे जाते थे क्योंकि लालू प्रसाद यादव के घर में शादी थी। और सबसे बड़ी बात है, ये आपका हित क्या करेंगे भाइयों बहनों, एक बात पूछिएगा, जब से पार्टी बनी है क्या इन्होंने कभी एक भी अध्यक्ष परिवार के बाहर का दिया है? नहीं दिया है। जो अध्यक्ष नहीं दे सकता पार्टी
मैं अपनी परिवार से बाहर, वो आपके लिए क्या करेगा? चलिए अब जवाब दीजिए, अब जवाब कुछ दीजिए। नहीं और आप लोग हाथ उठाइएगा, सवाल लेंगे। राजनाथ सिंह जी के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया, विजया राजे, पूरा का पूरा परिवार ही खड़ा हुआ है भाजपा में। अगर परिवार खत्म हो गए, भाजपा खत्म हो जाएगी। निकलवा लीजिए ना। अरे अध्यक्ष हमारे कमल पासवान, रामचंद्र पूर्वे, कितना आप वही कर रहे हैं जो आप पहले रोक मैं आपकी सम्मान में मैं रख देता हूं। अगली बार बीच में ना बोले, सुनिश्चित कर लीजिए। ठीक है, हो गया आपका। हमारा अभी हुआ नहीं, अभी 50 साल चलेगा। जनता की सेवा करेंगे। हो तो आपका क्या? अच्छा, आपका हो गया। आप मुझे देख के बोलिए ना, उनसे मत भिड़िए, इधर देख के बोलिए। हाँ, पूरा कीजिए, पूरा कीजिए। देखिए, सीधी बात है कि इनको कुछ आता जाता है नहीं। बन गई आरजेडी एक फैमिली की ना। अध्यक्ष आपकी पार्टी में क्या लालू जी के परिवार के बाहर से बनेगा? आप कभी बनेंगे? अध्यक्ष हमारी पार्टी में कोई वंचित तबके का ही व्यक्ति बनेगा। जैसे भाजपा में सारी एक जाति के लोग बैठते हैं ना अध्यक्ष पद पर, वो हमारे यहाँ नहीं होता है, क्योंकि ये चाहते हैं कि एक जाति का वर्चस्व देश में बना रहे। वो हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ कमल पासवान अध्यक्ष रहे, जगदानंद बाबू अध्यक्ष रहे, हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अरे भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। प्लीज गौरव जी, अंजना जी, आप सवाल क्यों नहीं पूछते? राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन रहा है बता दीजिए। खोलती हूँ, उनके हमारी भी जानकारी बढ़ जाए। सिर्फ एक दलित अध्यक्ष हुए, जिनको बता रहे हैं ना बंगारू लक्ष्मण जी। क्या आप जानना नहीं चाहते हैं पार्टी में कोई परिवार के बाहर का अध्यक्ष बना या नहीं? गौरव जी, क्यों नहीं जानना चाहिए? एक ही दलित अध्यक्ष हुए इनकी पार्टी में, बंगारू लक्ष्मण जी, जिनके ऊपर 1 लाख का आरोप लगा कि करप्शन हुआ। अरे सुनिए, पहले 1 लाख का आरोप लगा, आप पहले बताइए, तब सुनेंगे आपकी बात। वो जेल में वो व्यक्ति की मृत्यु हो गई, लेकिन दिलीप सिंह जिन पर 9 लाख लेते हुए पकड़े पाए गए, उनको मंत्री बनाया। ये है अंतर। ठीक है, सत्यप्रकाश जी, उसके बाद आ रही सत्यप्रकाश जी, जल्दी से। क्या जवाब दूं इन लोगों के बातों का? ये सही बोल रहे थे गौरव जी कि उनकी पार्टी परिवार चलाती है और परिवार के सभी लोग सदन में चाहे विधानसभा में पहुंच जाते हैं। प्रियंका जी पहुंचेंगे तो मैं उनको बधाई दूंगा, इनका पहुंचने का रास्ता वहां से निकलेगा नहीं। आज की राजनीति का सवाल 2 है। क्या जो कानून है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो सरकार लेकर आई है, उस पर विपक्ष क्यों कान खड़ा कर उसका विरोध कर रहा है? दूसरा, वोट चोरी की यात्रा तो वो कर रहा है, लेकिन बता नहीं पा रहा है वोट चोरी हुआ कहां पर। तीसरा, यदि घुसपैठिए के सवाल पर हम कुछ कहते हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड मिलकर यदि कोई सरकार चला रही है और प्रियंका जी के गांव के सड़क भी बनवा चुकी है, तो प्रियंका जी नहीं बताएंगी कि लालू जी के जमाने में उनके गांव में सड़क नहीं था, बिजली नहीं थी, शिक्षा नहीं था। आज तीनों चीज मौजूद है और अस्पताल भी मौजूद है उनके गांव के आसपास। मैं बता सकता हूं क्या नाम है। तीसरा बात है कि क्या नेतृत्व का जो कौशल विकास है उनके यहाँ उसी तरह का हम करें? नहीं कर सकते ना कि एक ही परिवार से सभी लोगों को उठा करके राजनीति में पटक देना। दलित समाज की अगर चिंता होती, आप राजनीति में बहुत नई हैं। रमई राम मुख्यमंत्री थे बिहार में, अध्यक्ष थे जनता दल के। लालू जी ने उनको उसी दिन हटा दिया जिस दिन उनको किसी ने सोने से तौल दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई दलित का बेटा बिहार में मुख्यमंत्री बने। आपको मालूम नहीं है कि लालू जी मुख्यमंत्री कब बने थे? राम सुंदर दास दलित थे और मुख्यमंत्री बनने वाले थे। लालू जी उसमें खड़े हुए, वोट कटा। राम सुंदर दास का रास्ता लालू जी ने रोका। आपको नहीं पता है ना? इतिहास बता दूं, रामविलास पासवान जी का रास्ता कई बार लालू जी ने रोका। आपको नहीं मालूम है ना? बता दूं, कर्पूरी ठाकुर बीमार थे और लालू जी के पास जीप था गांव से अस्पताल ले जाने के लिए। लालू जी ने करेंगे, ये झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे। कर्पूरी ठाकुर जी की मां को गाली देने वाले लोग ये आरोप ना लगाएं। मिर्ची लगाई मैंने तेज बहुत, बिलबिलाने लगे। जैसे तीर मारेंगे ना, उसी समय बिलबिलाने लगेंगे। मालूम नहीं है? अभी मैं अपेक्षा करूंगा, लालू जी चले जरूर थे, अभी मैं अपेक्षा करूंगा के पहुंच गए कांग्रेस की गोद में। अभी मैं अपेक्षा करूंगा, उसी की गोद में खेल रहे हैं। अतुल जी बोलेंगे, अब आप लोग चुप रहिएगा, वो बीच में नहीं बोले। पर अंजना जी, वो कानून जो है इनका विपक्ष का कान खड़ा क्यों कर रहा है? इसका एक ही मतलब है, जो लोग बिल पर हैं, जो लोग जेल से बाहर हैं, अगर उनको इस्तीफा, लालू जी के नैतिक मूल्यों का समर्थन है कि इस्तीफा दे दिया था उन्होंने, ये बहुत अच्छा किया था उस समय उन्होंने कि जेल से सरकार नहीं चलाई। लेकिन कुछ लोग अब आए हैं जेल से सरकार चलाना चाहते हैं, उनका तो रास्ता रोकिए। क्यों अपोज कर रहे हैं? नहीं, सबसे पहली बात तो मैं इनका कैग का जवाब दे दूं, क्योंकि उन्होंने तभी मुझे चैलेंज किया था। ये सत्यप्रकाश जी जो, इनका सत्यप्रकाश कहाँ चला जाता है जब गौरव जी बीच बीच में और एकदम लो निचली स्तर की भाषा में बात करते हैं। पता नहीं, व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तिगत बहुत मैंने सत्यप्रकाश जी बहुत अच्छा। क्या अतुल का तुल ओ वो लौंडे कहाँ चला जाता है? व्यक्तिगत आएंगे तो गलत होगा।
बिल्कुल आपको सत्य बहस प्रकाश जी, करना है, बहस करिए। सत्य प्रकाश जी, आपके पास बहस के लिए जवाब, बहस के लिए कोई मुद्दे नहीं है। टॉपिक पे ठीक है, मेरे नाम ठीक हो गया, नहीं एड्रेस है, दे, नहीं है, एड्रेस दे, नहीं है। एड्रेस दे। सम्मान 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 के साथ नाम लेने के बाद भी आप स्तर पे ले जाने के लिए मैं छात्र नहीं, आपका स्तर नहीं है, दिख गया स्तर, नहीं वो करना, दिख गया स्तर आपका, जेडीयू के दिख गया प्रवक्ता भी स्तर नहीं है। आपका। अच्छा, पहली बात यह है कि कैग का रिपोर्ट कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। नहीं, आपने कहा ना समझता है क्या, तो आपकी समझ में निकाल के रखता हूँ कि 70,000 करोड़ का घपला जो आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, हम छुपने नहीं देंगे। क्या अभी बीच में नहीं, आप 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 बीच में पर कोई दाग नहीं है और न कभी लगेगा। अभी देखो, कैग का रिपोर्ट, कैग एक संस्था है, नीचे तक रहती है, डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर, डिविजनल अकाउंटेंट तक रहती है, हर डिपार्टमेंट पे नजर रखती है। पैरा तैयार होते हैं, खर्चा नियम से खर्चा देखो, अभी देखो खर्चा कैसा होता है कैसा नहीं होता है, इसका सारा वहां पर लेखा जोखा होता है। उसके बाद में रिकंसिलिएशन के लिए कैग के अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी बैठते हैं। रिकंसिलिएशन जब होता नहीं है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जब आता नहीं है, उसके बाद फाइनल रिपोर्ट बनती है और वो टेबल होती है, एजी की रिपोर्ट होती है विधानसभा में और कैग की रिपोर्ट होती है। देखिए ये गलत बात है, ये गलत बात है। और कैग की रिपोर्ट जो होती है केंद्र सरकार की, वो संसद में रिपोर्ट होती है, संसद में टेबल होती है और कहीं टेबल होने का उसका सवाल ही नहीं आता, क्योंकि वो गुप्त रिपोर्ट होती है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, केवल और केवल संसद में और असेंबली में होती है। तो ये आप अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर दिए। अब परिवारवार की बात शिवसेना से कर लेंगे गलबैया तो बहुत अच्छे है, अकाली दल से कर लेंगे बहुत अच्छे है, डीएमके से कर लेंगे बहुत अच्छे है, पीडब्ल्यूडी से, पीडीपी से कर लेंगे बहुत अच्छे, दूसरा कोई करे तो परिवारवाद है। अगर अजीत पवार शरद पवार के साथ है तो भ्रष्टाचारी है 5 दिन पहले, अगर हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस में है तो भ्रष्टाचारी है, यशवंत यादव शिवसेना के साथ है तो भ्रष्टाचारी है। इनके पास आते बराबर ऐसी वॉशिंग मशीन है, बिना साबुन के फेस निकालती है, बुलबुला निकालती है और अपने इसमें लेकर साफ सुथरा कर देते। तो आज जो है बीजेपी जो है वो भ्रष्टाचार युक्त पार्टी और परिवारवाद को साथ में लेके चलने वाली पार्टी, और मेरे पार्टी का अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष से बनकर दलित अध्यक्ष बना है। 2 साल से अब तक अध्यक्ष नहीं बना पाए हैं, हमने चुन के अध्यक्ष बना दिया हमारे पार्टी का। इनके पार्टी का अध्यक्ष एक ही परिवार में पैदा होता है और उनके भी पार्टी का अध्यक्ष एक ही परिवार में पैदा होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कर्नाटक से आते हैं, बहुत गरीब परिवार से आते हैं, पीड़ित है, उनकी बहन को पिताजी को जला दिया। देने आऊंगा, देखिए झूठ आदमी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। सभ्यता की बात करते थे सत्य प्रकाश, तुम सत्यता की बात करते थे और झूठ बोल रहे थे। सर सुन लीजिए, उनको लड़ने देते, हम लोग चलते हैं धीरे से। चले छतरी से अपना हो गया, चलते हैं। टोकनिज्म है। मैं अपने आदरणीय दीदी जी को उनके सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि उनको सबसे बुरा लगता है जब नरेंद्र मोदी जी आते हैं बिहार में प्रचार करने के लिए और स्कूल को बंद कर दिया जाता है। तो आप जान लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी इतने लोकप्रिय नेता हैं कि उनको देखने के लिए इतनी भीड़ उमड़ती है। अगर उसमें कोई बच्चे को कुछ हो जाए तो फिर आप ही लोग सवाल उठाएंगे कि उस बच्चे का क्या हो गया, सरकार क्या कर रही है। और एक चीज आपने कहा कि मंजू देवी जी का वीडियो आधा अधूरा है। तो आप पूरे देश को इस चैनल के माध्यम से बता दीजिए कि वो पूरा वीडियो क्या है, ताकि सबको सब सच पता चल जाए। रंजू देवी, हाँ एक सेकेंड सॉरी पैसा कौड़ी मिलेगा। कौन बोला? ये चीज जे कार्ड देवे गया से कैसन कार्ड दिखाए तो जो कटवा चाची सब घर एगो कड़वा दिया गया है बिहार में वीआईपी एंट्री के नाम पर। ये कहा गया है वहाँ की बूढ़ी बुजुर्ग महिलाओं को कि आप आइए, आपको लुगा मिलेगा, लुगा माने साड़ी, आपको पैसा मिलेगा, आप आइए, इसीलिए आप आइए। सवाल कुछ और जवाब कुछ और। मैं जवाब दे रही हूँ। ये कहे इतने लोकप्रिय है, लोकप्रियता ऐसी है कि स्कूल बंद करके ऐसे महिलाओं को लेकर के आया जा रहा है भर भर के। ऐसी लोकप्रियता तो देश में किसी के ना हो भाई, किसी के ना हो। हाँ, सवाल मेरा रंजू देवी पे बोला नहीं आप। रंजू देवी वाला वीडियो आप कहिए चैनल को तुरंत निकालेंगे और पूरा का पूरा वीडियो चलवाइए। हम चाहते हैं देश देख ले, चाहते हैं हम देश देख ले। आप बोलिए निकलवाने। अंजना जी आपकी टीम पूरी कारगर है, तुरंत निकालेगी, तुरंत चल जाएगा। तुरंत मत कीजिए, तुरंत मैंने बहुत बार चलाया हुआ है, फिर चल जाएगा। करवा लीजिए, करवा लीजिए।
बताइए तो ये है कि महिला बिगिनिंग में ही बोलती है कि जो वहाँ पे एग्जैक्टली स्टेटमेंट वहाँ था कि हमारा नाम कटा, आगे भी वही बोलती है, लेकिन फिर वो कंफ्यूज हो जाती है, फिर एंड में वो ये बोलती है, फिर एंड में वो यही बोलती है कि हमारा नाम कटा है। उत्तर नहीं है। और सिर्फ ऐसे बताया लोग कि नहीं मुझे है। बोला गया था वहाँ पर जाकर बोलने के लिए, वीडियो दिखाया है। वो नहीं सुना ना, सुन नहीं पाई पहले हाँ बोला, ये नहीं कहा जो आपने स्टेटमेंट दिया। से है कि कब तक परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति करते रहेंगे आप सब? जब तक इस देश में जाति व्यवस्था के नाम पर किसी दलित को घोड़ी चढ़ने पर गोली मार दी जाएगी, जब तक किसी को तालाब का पानी पीने से रोका जाएगा, तब तक इस देश में हम जातिगत असर्शन करेंगे। ये जाति की राजनीति नहीं है, सामाजिक न्याय की पुकार है, इस देश में हर युवा को करनी चाहिए। मैम, आप एजुकेशनल डेवलपमेंट की बात करती हैं, तो मैम जितने 70 सालों में आपके कांग्रेस ने एम्स, बीटेक कॉलेज और IIMs बनवाए हैं, उतने बीजेपी ने 10 साल में बना दिए। इतना इसमें आपका क्या कहना है? आंकड़ा हम तो एम्स जो है ना बिहार में एम्स ढूंढते रहे। हमारे मानिकम ठाकुर जी गए केरला में, और केरला में ढूंढते रहे कि अरे भाई एम्स तो यही है, यही OPD है, यहाँ IPD है, यहाँ ICU है, ऐसे दिखाए हमने 13,500 स्कूल तो मेरे महाराष्ट्र में बंद हो गए हैं। सवाल है कि पूरे देश में 90,000 स्कूल बंद हो गए हैं। अगला सवाल है, SIR एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग फॉरेनर और इन्फ्लेटर्स को वोट देने नहीं देंगे, लेकिन हम लोग से वोट देने के अलावा उन्हें देश से बाहर क्यों नहीं निकाल रहे? क्योंकि ऐसा घुसपैठियों को आपने देश से निकाला है, बताइए। मैं बता देता हूँ कि खाली पॉलिटिक्स नहीं, आपको उत्तर दे रहा हूँ स्पष्टता से। जैसा मैंने बताया आंकड़ों के साथ, पहली बात तो जो 2.5-3 करोड़ घुसपैठिए अंदर आए थे, मैं कह सकता हूं बड़ी जिम्मेदारी से नरेंद्र मोदी जी के समय में घुसपैठिए अंदर आना बंद हो गए। दूसरी बात, आपने कहा निकाला, कई हजार जो है घुसपैठिए भेजे गए और बाकी मामले सर्वोच्च न्यायालय में आज भी लंबित हैं, जिस पे रोक लगी है। तो जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय उस पर फैसला ना दे, हमारी प्रतिबद्धता ये है, एक घुसपैठिए को बाहर निकालेंगे, देश तभी सुरक्षित रहेगा। छोटा सा देखिए, NRC के वक्त घुसपैठिए की बात हुई थी, इन्होंने कहा 3 करोड़ 40 लाख है, फिर कहा 2 करोड़ 70 लाख है। नहीं, मैंने 2.5 से 3 करोड़ में नहीं बोला। सर्बानंद सोनोवाल का जजमेंट पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आप मिसकोट नहीं करेंगे, सॉरी, आई विल नॉट टेक दैट। अगर 3.5 करोड़ का मैं माफी मांगूंगा। ये क्या तरीका है? सच्चाई सामने आएगी, कुछ भी बोलने लगे। मैंने कब कहा 3.5 करोड़? फिर बाद में कहा 1 करोड़ 70 लाख है। फिर बाद में कहा 1 करोड़ 40 लाख है। आपने करेक्शन कर दिया, हो गया। फिर बाद में कहा 1 करोड़ 40 लाख है। फिर बाद में कहा 70 लाख है। फिर बाद में कहा 39 लाख है। फिर फाइनल जब पेपर है कहा 19 लाख है। फिर कहा नहीं 13 लाख है। फिर उसमें पता चला कि उसमें हिंदू है, उसमें अपने ही देश के लोग हैं, और NRC जो है वो बंद हो गई। तो ये झूठ बोलना पहले बंद करें। और दूसरी बात, हमारे वक्त जो है ना घुसपैठिए कभी 15,000 बाहर हो रहे, कभी 1,500 बाहर हो रहे, कभी 2,000 बाहर हो रहे। इनके इसमें 255, हमारे वक्त की तो बता रहा हूँ, इनके वक्त 255, 155, और आखिरी कुछ नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। क्या जरूरत है सुप्रीम कोर्ट के केस में? क्या जरूरत है सुप्रीम कोर्ट में आने की? आप बताइए, बीच में नहीं बोला। ये देखो, मिर्ची लगती है धुआं निकलता है। कंप्लीट कीजिए। मिर्ची लगती है धुआं निकलता है। और सबसे अहम बात यह है कि राजनीति के लिए हिंदू मुसलमान करना, अपने ही नागरिकों को घुसपैठी कहना, रोज हिंदू मुसलमान करना, जाति की राजनीति करना, ये इनका काम है। हमने OBC के लिए सब कुछ किया। देवेंद्र फडणवीस कौन तय करता है? बताइए जरा, पूछिए। गौरव जी, नहीं तो क्या गलत पूछ लिया? अरे तो आप हाथ उठाइए ना प्लीज सर। नहीं, ये गलत तरीका है, ऐसे बहस रोकनी पड़ेगी सर। हाँ, ऐसे रहिए। हाँ, बोलिए। तो क्या है, जब सच बोलते हैं तो मिर्ची लगती है धुआं निकलता है। तो मैंने ये सारी बातें रखी, ये पब्लिक डोमेन में है, ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में है। तो सारी इस देश का पहला प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कहा मैं OBC हूँ। इस देश में आज तक किसी प्रधानमंत्री ने अपनी जात नहीं बताई। केवल अगर जात किसी ने बताई होगी तो नरेंद्र मोदी जी ने बताई, हाँ मैं OBC हूँ, और वो सर्टिफिकेट डुप्लीकेट बनाया। घांची के आगे मोड़ के लगे, आगे घांची लगाकर वो डुप्लीकेट भी सर्टिफिकेट जो है वो भी डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट OBC बनने की कोशिश की है। तो जातिवाद की राजनीति किसने की है? तो मोदी जी ने की है। ये जानकारी सारे नागरिकों को पता होनी चाहिए। हमारा निर्वाचन आयोग SIR की ये जो एक्सरसाइज है ये कर रहा है। 67 लाख लोग ऐसे हैं जिनका नाम नहीं आया है, जो अभी रिवाइज इलेक्टोरल रोल बनना है। आपको मालूम है पॉलिटिकल पार्टीज के BLOs हैं और RJD के BLO फर्क नहीं पड़ता है क्या? BLA RJD के कितने हैं? 47,000 करीब, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के 17,000। आज न्यायालय ने पूछा है
कि आपने कितने ऑब्जेक्शन फाइल किए और आपको मालूम है कितने किए? यहां शोर मचा रहे राहुल गांधी और ये जीरो, एक भी नहीं। और नागरिक जो इतने चुस्त हैं उन्होंने जो है अपने ऑब्जेक्शंस दिए हैं, उन्होंने इनका इंतजार नहीं किया, वो है 84,000। तो पहला सवाल ये है, यहाँ शोर मचाने के बजाय इनके जो बीएलए हैं वो क्या कर रहे हैं? दूसरा, एक बात और मैं ये पूछना चाहता हूं, दूसरों पे टिप्पणी करते हैं, अभद्र करते हैं, ये इन्हीं के चैनल की न्यूज है। जब उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव, सरकारी बंगला खाली किया तो एसी बेड बेसिन तोड़ तोड़ के ले गए। ऐसे चोरों को कौन चुनेगा? आप मुझे बताइए, जो आपकी संपत्ति ले जाते हैं कोई नहीं चुनेगा। अरे बहुत गिर गए हैं, इतना मत गिरिए, पाताल में चले जाइएगा। देखिए सीधी बात है कि ये लोग खाली रिटोरिक पर फालतू बात बतियाता है। बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट का भी यहाँ पर बैठ करके सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी झूठ बोले। आधा बात बोलना झूठ ही होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही हैं कि जब भी इनके बीएलएस अपना रजिस्टर कराने जाते हैं, अपनी आपत्ति रजिस्टर नहीं की जाती है, बोलिएगा तो पूरा पढ़ देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा। अनूप बरनवाल केस 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयुक्त बनाने में सुप्रीम कोर्ट के जज भी होने चाहिए। बनाए जज आप। आखिरी सवाल, बनाए जज आप। मैं प्रयागराज से हूं और प्रधानमंत्री का मैं बहुत ही सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने माघ मेले से रिलेटेड बड़ी मतलब पूरे दुनिया भर में उन्हें अपना बड़ा बखान किया कि हमने कर रहा हूं, मतलब आमंत्रित किए लोगों को, लेकिन वहां पे इतने लोगों की मृत्यु होने जाने के बाद आज तक उसका कोई जिम्मेदारी कोई लेने से ही बच रहा है और कतरा रहा है। और एक चैनल यानी कि बीबीसी जो रिपोर्ट करी उस पर कितने लोग मृत थे वो जाकर रिपोर्ट आई, तब उसके बाद उनके घर मुआवजा पहुंचाया गया। इस पे कोई आप लोग चर्चा क्यों नहीं करते? वोट हमारे लिए यही होता है। आज तक लिस्ट नहीं आई है, आज तक लिस्ट नहीं आई है कितने लोग। सूत्र प्रकाश जी पूछिए, आप ही पूछिए। हमको घूरने के बजाय उनसे पूछिए, बता ही नहीं रहे कितने लोग मरे, कौन लोग मरे। मैं बता रहा हूँ। हाँ, सबसे पहले तो अगर एक भी भारतीय भगदड़ में मरता है तो ये बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक है, ये बिल्कुल मैं मानता हूं। लेकिन ये कहना कि लिस्ट नहीं आई थी, आपके चैनल ने स्वयं वो लिस्ट बताई थी, मुआवजा दिया गया, आंसू पोंछने का काम किया गया, जो पुलिस अधिकारी थे उन पे एक्शन हुआ, और उसके अलावा जो क्रिमिनल केस चलना था, जिन लोगों की लापरवाही थी, वो भी चल रहा है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, कुंभ जो है हमारे लिए गर्व की बात है, और ये जो पार्टी यहाँ खड़ी है, इनके नेता कहते हैं कुंभ फालतू है। ना, कुंभ फालतू नहीं हो सकता है, फालतू कोई है तो ये पार्टी है। ये तो आप मानेंगे कि हिंदू धर्म। मैं सबसे रिमार्क लूंगी। सत्य प्रकाश, इस देश में आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। भगदड़ में कहीं भी लोग मारे जाएं, कोई भी हो सकता है, हमारे लोग हैं, उनके लिए बहुत दर्द किसी भी सरकार को है। और वहाँ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है तो आप समझिए सबसे एक बेहतर सरकार है। उनके सरकार में कभी अन्याय नहीं होता किसी के ऊपर। भगदड़ में मारे गए और भी बहुत सारी मैं कहानी ला सकता हूं जिनको न्याय नहीं मिला अब तक, चाहे वो मायावती की सरकार थी, स्टेशन ट्रेन में भगदड़ में मारे गए, मुलायम जी की सरकार थी, गाजियाबाद में जल के लोग 100 से ज्यादा मारे गए, उस पर जाना नहीं चाहता। आज प्रश्न क्या है कि जो वर्तमान में मौजूदा सरकार है, यदि वो कोई भी अच्छा प्रयास करना चाहती है तो विपक्ष उसमें सहयोग करने की छोड़िए और नहीं करे सहयोग, उसके बारे में झूठ का एक आडंबर प्रचार शुरू कर देती है, उससे हम लोग लड़ रहे हैं और जनता उनको नकारती है तो उसमें हताशा मिलता है। हारते गए हैं 3 बार, लगातार हार रहे हैं, 15-20 साल से बिहार में नहीं है। दिल्ली में जो 0 सीटों पे कांग्रेस है, चाहे वो विधानसभा ले लीजिए चाहे लोकसभा। तो राहुल गांधी जी जो लगातार 3 बार देश के द्वारा नकार दिए गए हैं, उनमें हताशा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हर चीज पर वो झूठ 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 और झूठ। उनका नाम बहुत जल्दी झूठा गांधी पड़ेगा, झूठे के ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं वो। अभी सच्चाई तो ऐसी है कि पुलवामा में 250 किलो आरडीएक्स कहां से आया था, 6 साल हो गए, अब तक पता नहीं। पहलगाम के मैं बीच में बोला नहीं था, मैं बीच में नहीं बोला था, बोले थे, नहीं बोला था, बोले थे, बिल्कुल नहीं बोला था। झूठ बोल रहे हैं। ये अभी देखो 161 पुलिस गायब है कुंभ के भगदड़ के बाद, अभी उसका कोई पता नहीं है। गाड़ियां वैसी की वैसी पड़ी है, अनक्लेम गाड़ियां पड़ी है खोया पाया विभाग में। हाँ, आपका जवाब वहां पर भी आपको मिल जाएगा, बीबीसी की। अब रही बात बीच में मत बोलो, अभी रही बात कि लोगों ने यकीन किया तो ये जाना कि यकीन में क्या क्या किया। या आसमान से पूछो जमीन में क्या क्या है, या आसमान से पूछो जमीन में क्या क्या है। तुम्हारे हाथ का गुलदस्ता आ रहा है, तुम्हारे हाथ का गुलदस्ता आ रहा है, मगर पता तो चले आपके आस्तीन में क्या है। आस्तीन में तो सांप इधर है।
सांप पाले भारत हो, के सांप हैं, पुलवामा का जो बताओ आतंकियों के साथ खड़े हो जाते वो हैं। सतपाल मलिक मर गए, मरने के पहले उन्होंने वीडियो डाला था कि मुझे इतनी तकलीफ दी जा रही है, 2 जोड़ी कपड़े हैं, एक छोटे से रूम घर में रहता हूं और वहां पर मुझे ये किसी न किसी इसमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। देश के उपराष्ट्रपति गायब है, देश का इसके इस पहले का चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जो है वो भी गायब है। देखिए और गायब नहीं है, बोलते हैं इनको कुछ पता ही नहीं है। बिल्कुल, कहाँ धनखड़ जी है, कहाँ धनखड़ जी है? उपराष्ट्रपति बताओ, इन बच्चों को मालूम है? बताइए, इन बच्चों को मालूम है? बताइए, आप चलिए, आपको चाय पिलवा देंगे, उसमें क्या है? आप चलिए ना साथ में। बोलिए। बस एक ही बात है कि देखिए मोदी जी जो हैं खुद के सबसे बड़े दुश्मन हैं। भूतकाल में कुछ बोलते हैं, वर्तमान में कुछ बोलते हैं। आज जाके बोले मोदी बहुत बेचैन रहेगा तब तक जब तक घर नहीं मिल जाएगा। उनका खुद का कहा हुआ स्टेटमेंट है 2022 तक देश में कोई भी बेघर नहीं बचेगा। इसलिए देश में प्रधानमंत्री मोदी देश हित में सिर्फ एक काम कर सकते हैं, वो है इस्तीफा देना। इस्तीफा देंगे, देश बहुत बढ़िया रास्ते पर चल पड़ेगा। धन्यवाद। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, इन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कम है, इन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कम है। मुझे यकीन है पूरा आसमान कम है। उड़ान कहाँ से होगी? भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी नहीं, आपको आप बीच में बोल सकते हैं, मुझे पता है दर्द होता है। हमको गुमा है, आपको परी नहीं है, तो उड़ान कहाँ से होगी? अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इनसे बड़ा फ्रॉडस्टर कौन होगा? सोनिया गांधी नागरिक बनी है 1983 में और 80 में इन्होंने वोट डाल दिया। नागरिक केवल वोट डाल सकते हैं। बीच में ना बोलिए, बीच में ना बोलिए। अभी तक सोनिया गांधी जी का खंडन नहीं आया है। और दूसरी बात, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है आके बातचीत कर लो अंजना जी, तो 30 सांसदों को बुलाता है, तो कहते हैं हम 300 आएंगे। क्या निर्वाचन आयोग से बातचीत करनी है या वहां पे डकैती डालनी है, वहां पे धमकी देनी है? अरे वार्तालाप करनी है तो 30 भी बहुत है। और तीसरी बात, हलफनामा मैं नहीं दूंगा क्योंकि झूठ पकड़ा जाएगा और सजा हो जाएगी, ये राहुल गांधी कहते हैं। जबकि देश का कानून कहता है कि अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो निर्वाचन आयोग आपसे हलफनामा मांग सकता है। राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी जी एक कागज पर दस्तखत करने से डरते हैं कि मतलब जो कह रहा हूं ये लिख के भी दे रहा हूं, दस्तखत कर रहा हूं। इतना बड़ा डर किस बात का भाई? अगर दिल में सच है तो अनुराग ठाकुर चलिए ठीक है, तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की जनता तय करेगी। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।